क्या आप जानते हैं पानी से जुड़ी कंपनियां भविष्य में सबसे बड़ी वेल्थ बन सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं जो वाटर सॉल्यूशन सेक्टर में काम करती है और तेजी से ग्रो कर रही है। इस कंपनी का नाम है इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो सवाल ये है कि क्या ये स्टॉक सच में मल्टी बैगर बन सकता है या फिर सिर्फ हाइप है। इस वीडियो में हम इसके बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल रिस्क और फ्यूचर ग्रोथ को डीप में एनालाइज करेंगे ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें। तो हम screener.in पर आ चुके हैं और हमने अपने कंपनी को ओपन कर लिया है। कंपनी अभी स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैप इसका लगभग 3600 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है और इसका स्टॉक भी 17.6 है। अगर हम इसको ROCE और ROE से कंपेयर करते हैं तो स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड नज़र आता है हमको। इसका पेग रेशियो भी देखने पर 0.24 पर है। ये भी हमारे लिए अंडर वैल्यूड नज़र आ रहा है। और डेट टू इक्विटी रेशियो जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो होता है वो 0.26% है। ये अंडर कंट्रोल है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी 9.8 है, लगभग 10 के बराबर है। तो ये भी हमारा सही है। तो चलिए हम इसको अब क्वार्टरली रिजल्ट पे आ गए हैं। ये कंपनी देखिए पिछले 3 क्वार्टर से 150 करोड़, 247 करोड़ और 250 करोड़ इस साल है। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अच्छा उछाल, थोड़ा सा ही उछाल देखने को मिला है। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो अच्छा उछाल देखने को मिला है। और हम प्रॉफिट भी इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 48 करोड़ से बढ़ करके 58 करोड़ हो गया है। तो प्रॉफिट भी इसका ठीक ठाक है। हालांकि प्रॉफिट में कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अब तक नहीं हुई, इसी वजह से इसका शेयर काफी गिरा हुआ है अभी इस समय। अगर हम एनुअली बात करते हैं तो पिछले 600 में 108 करोड़ से बढ़ करके 1100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। साथ ही इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये 7 करोड़ से बढ़ करके 278 करोड़ पे पहुंच चुका है। और हम ईयर ऑन ईयर बेस पर बात करें, पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो इसमें भी ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। अब बैलेंस शीट की बात करते हैं। कंपनी के पास 963 करोड़ रुपए का रिजर्व है। उसके कंपैरिजन में 295 करोड़ रुपए का इसके ऊपर कर्जे हैं। तो कंपनी के पास क्षमता है अपने कर्जे को आसानी से ये रीपे कर सकती है। और साथ ही इसका फिक्स्ड एसेट ये लगातार ग्रो होता जा रहा है पिछले क्वार्टर्स में। 70 फिक्स्ड एसेट उन्हें कहते हैं जितने भी उस कंपनी की कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की, उसी को हम फिक्स्ड एसेट कहते हैं। उसके जितनी फैक्ट्रियां हैं, उसके जितनी मशीनरियां हैं, तो फिक्स्ड एसेट में अभी काफी तेजी से ये ग्रो हुआ है। शायद यही कारण है कि उसके चार्ट में स्ट्रांग रिवर्सल के संकेत हमें दिख रहे हैं। अब हम इसको चलते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। इसके प्रोमोटर्स के पास लगभग फ्लैट ही 70% का होल्डिंग है। एफआईआई को इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि एफआईआई लार्ज कैप कंपनियों में ही जनरली इन्वेस्ट करते हैं। तो हालांकि थोड़ा सा स्टेक एफआईआई ने इंक्रीज किया है। और इसके साथ ही डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई ने थोड़ा सा अपना स्टेक कम किया है। और पब्लिक का होल्डिंग लगभग फ्लैट है पिछले क्वार्टर की तुलना में। और हालांकि पिछले कई क्वार्टर्स में अगर हम देखते हैं तो पब्लिक की होल्डिंग थोड़ा सा इंक्रीज हुई है। तो चलिए हम इसको चार्ट पे चल करके इस कंपनी का देखते हैं। तो हम अपने चार्ट पे आ चुके हैं। देखिए ये कितना ब्यूटीफुली चार्ट अपना पैटर्न बना रहा है। ये लेफ्ट शोल्डर हो गया और ये हेड हो गया और यहाँ पे राइट शोल्डर बनाता रहा। एक उसने अटेम्प्ट कर दिया है ब्रेक करने का और अगेन लेकर ये मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर करके अगर इसको तोड़ता है, तोड़ते समय इसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे प्रीवियस ही देख रहे हैं कि जब ये मार्केट बेयरिश ट्रेंड में चल रहा था तो इसका वॉल्यूम बहुत ही लो था, लेकिन जब ये बुलिश हुआ है, रिवर्सल किया है यहाँ से, तो वॉल्यूम देखिए कितना हाई हुआ है। अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे वॉल्यूम भी नॉर्मल है। तो इसका यही दिखा रहा है कि
बड़े प्लेयर्स अपने शेयर को बेच नहीं रहे हैं, लेकिन खरीदने के लिए इंटरेस्टेड जरूर हैं। तो अगर विथ हैवी वॉल्यूम अगर ये इसको ब्रेक करता है यहाँ से, तो हम इसको इन्वेस्ट करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन केवल आपके लिए ये वॉच लिस्ट में होना चाहिए और आप इसको बराबर नज़र बनाए रखें। अगर ऐसा होता है तो, और अगर ऐसा नहीं होता है, इसके अपोजिट हो जाता है, यहाँ से आकर के नीचे चलाता है, तो इस स्टॉक में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसका सेटअप खराब हो चुका है अब। हमें उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो अपने सेटअप के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जो सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, हमें उनमें इन्वेस्ट नहीं करना है, पहली बात। तो चलिए हम इसको अब स्टॉप लॉस देख लेते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा इसका और टारगेट कितना हो सकता है। इसका स्टॉप लॉस सिंपल सा है, इस वीक के नीचे है। 200 के लेवल को हम अपने स्टॉप लॉस को मार्क कर सकते हैं। 200 के नीचे अगर जाता है, क्लोजिंग देता है, तो हम इसको स्टॉप लॉस मार्क कर सकते हैं। तो अगर हम टारगेट की बात करते हैं, तो टारगेट हमारा इतना ही बनेगा जितना कि ये नीचे है, ये उसका जो बॉडी है मेन, इतना ही का हम टारगेट मानेंगे। ये टारगेट लगभग 40% का होता है। तो इसका मतलब है कि इस कंपनी में टारगेट इसका 40% अपसाइड है। तो चलिए, ये रहा हमारे आज का वीडियो। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट और ऐसे स्टॉक्स जो कि सॉलिड सेटअप बनाते दिखेंगे, मैं उनसे स्टॉक्स को आपको सामने लाते रहूँगा। धन्यवाद।